हेलो स्टूडेंट्स। हमने अब तक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का कुछ पार्ट पढ़ा और आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट सीखने के लिए बच्चों हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, आपने सीखा ही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का किस तरह से करते हैं हम। तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। लेट हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लिया 324, और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर उससे हम शुरुआत करेंगे, और जब उससे अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन दैट नंबर हम लेंगे, जिससे कि हम दोबारा से उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर से वो नहीं होता है तो फिर हम उससे बड़ा प्राइम नंबर लेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा यानी टू से शुरुआत करते हैं। इट सीम्स ये टू से ये हो जाता है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है 4, वो टू से डिवाइड हो जाता है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। 2 1 ज़ा 2, yes, 1 remaining, 1 and 2 given the 12, 2 6 ज़ा 12, 4 बचा, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट फिर से हमें लगता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करने की कोशिश करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अगेन इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 2 तो है नहीं, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो ये किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े हैं। तो अगर हम इनके 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं कि उसकी जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करके देखते हैं। और यहाँ पर 8 + 1 9 होते हैं, 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। और हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर भी 3 है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6 and 2 remaining, 2 and 1 21, and 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट अब हमारे पास 27 है, उसको भी 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 7 + 2 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल है, तो 27 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 9 ज़ा 27, अगेन बाई 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 10। हमारे पास 23 24 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं कि 324 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नौ सी 324 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, now we know the prime factorization, and consider the prime factorization of the following numbers and their squares. So
हम यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हैं कि 2 × 3। लेकिन अगर हम देखते हैं इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं अगर हम, तो हम देखते हैं कि 2 × 2 × 3 × 3 मीन्स, चलिए आगे और भी नंबर्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2, लेकिन इसके स्क्वायर के यानी 64 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। ओके, नेक्स्ट 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3, जबकि 12 के स्क्वायर के यानी 144 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। Again for 15, 3 × 5, and square of 15 is 225, and its prime factors are 3 × 3 × 5 × 5. Now see how many times does 2 occur in prime factorization of 6? कितनी बार आया है इसमें? 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हम देखते हैं कि एक बार आया है, once. How many times does 2 occur? In prime factorization of 36. तो हम देखते हैं 36 में 2 कितनी बार आया है? 2 times. Here in 6 it was 1 time, once, and in 36 it was twice. Similarly, observe the occurrence of 3 in 6, and occurrence of 3 in 36, it is twice, है ना, 2 times. बाकी में भी देखते हैं कि 8 के फैक्टर्स में 2 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, लेकिन 8 का स्क्वायर यानी 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आया? 6 टाइम्स, इट मीन्स डबल, ठीक है, 3 टाइम्स इधर 6 टाइम्स. एंड इसी तरह से 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दो बार आया है, लेकिन इसके स्क्वायर में 2 आया है 4 बार, ठीक है, 4 टाइम्स, एंड 3 once, and here 3 twice. Okay, 15 में 3 occurs once, and in 225 3 occurs twice, 5 occurs here once, and here 5 occurs twice. So we see that each prime factor in the prime factorization of square of a number occurs twice the number of times it occurs in prime factorization of the number itself. So हमने यहाँ पर देखा, ऊपर हमने 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया ही था, और ये वहीं से देखिए यहाँ पर हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324, और यहाँ पर ये आ भी गया 324 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3. So by pairing prime factors we may get something. 324 equal to 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3. So when we make pair of these prime factors of
सिमिलर टाइप मीन्स 2 का पेयर बनाया हमने, यहाँ पर 3 का पेयर बनाया, यहाँ पर हमने अगेन 3 का पेयर बनाया, तो हमें क्या मिला 2 का स्क्वायर, हेयर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर. So we can now write this as 2 into 3 into 3 का whole square, and now we can say that 324 equal to स्क्वायर रूट. हमने आपको बताया था पहले भी कि ये जो साइन है, ये साइन, ये किसका साइन है? स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18. ठीक है, तो हमने यहाँ से पता लगाया कि 324 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, क्या होगा, और वो कैसे पता लगाया हमने, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन उसके पेयर्स बनाए, दो के पेयर्स बनाए जो भी उसमें प्राइम फैक्टर्स थे. अगर उनके पेयर्स बन जाते हैं तो उन सबको इकट्ठा किया और एक ब्रैकेट में रख के सबका होल स्क्वायर किया, और सबका होल स्क्वायर करने के बाद हमें पता लग सकता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. तो 10 यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया. सो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं. आगे देखते हैं. सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ पर 256 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 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 2. इट मीन्स 8 times 2. Now when we make pairs here, so the 4 pairs, we make 4 pairs here. We get, by pairing prime factors, we get 4 pairs, and now taking them in bracket, so 2 into 2 into 2 into 2, 8 का whole square. So we can say square root of 256 equal to 2 into 2 into 2 into 2, it means 16. Now check for 48 here. Prime factors of 48 are 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Here we see that, what we see here, when we make pair of first 2 and second pair of other 2, we see कि एक 3 यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है, जिसके साथ पेयर बनाने वाला कोई 3 नहीं है. इट मीन्स कि 48 जो है उसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो राइटिंग थोड़ी सी खराब है, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं हम. यहाँ से भी आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज वी वांट टू
find the smallest multiple of 48, that is a perfect square. We want to find the smallest multiple of 48 that make a perfect square. So how should we proceed? We see. देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि 48 के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब नाउ यहाँ पर ये पेयर बन गया, यहाँ पर भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ 3 का पेयर नहीं था. तो अगर हम इस पेयर को भी पूरा कर दें, इस पेयर को भी पूरा कर देते हैं तो क्या होता है, लेट मेक इट इंटू 3. तो यहाँ पर भी इसका पेयर बन जाता है. नाउ अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो हमें 48 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम 48 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर नाउ विल बिकम कितना, 144. 48 3 is 144. And now we see 144 have all that pairs we need to find out square root. So 144 का 144 become a perfect square. It is all by multiplying a smallest multiple, that is 3. ठीक है. और हमने कैसे फाइंड आउट किया कि हमारा ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, ये वही होगा जो कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस में पेयर्स को पूरा करे. ठीक है. तो अब क्या आप एक ऐसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं जिससे कि 48, जिससे कि इसको कर देते हैं, 48 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है? यस. अगेन यहाँ पर जो पेयर्स बन रहे हैं उनके अलावा अगर कोई नंबर है जो कि पेयर नहीं बनाता, अगर हम उनसे इस नंबर को डिवाइड कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पूरे पेयर्स बनाएगा. यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से. सो जब हम 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 1 जा 3, 3 6 18, 16. एंड 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर दोनों पेयर बनते हैं, लाइक हियर. सो दिस 3 will be eliminated. So now square root of 16 equal to 2 into 2, that is 4. Okay. So now आगे चलते हैं. Find the square root of 6400. Now 6400 के स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, राइट 6400 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
5 यानी यहाँ पर जो पेयर्स बनते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर 2 के 4 पेयर बने थे तो हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, और 5 का 1 पेयर बना था तो हमने 5 से और मल्टीप्लाई किया, और नाउ हमें मिल गया नंबर 80, और दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 6400. Now in example 5 we have to check is 90 a perfect square. So we have prime factorization of 90, that is 2 into 3 into 3 into 5. लेकिन इसमें देखो बच्चों कि 3 का तो पेयर है लेकिन 2 का एंड 5 का पेयर नहीं है, और अगर 2 एंड 5 का पेयर यहाँ पर नहीं है देन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें अगेन 2 इंटू 5 इनसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इस 2 का और इस 2 का दोनों का पेयर बन जाएगा, एंड इस 5 का एंड इस 5 का दोनों का पेयर बन जाएगा, और पेयर बनने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 2 एंड 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 में अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 900, और 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो जो इसमें पेयर्स नहीं बन रहे हैं उन नंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी 2 को एलिमिनेट कर देंगे और 5 को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 9, यानी हमने इसको किससे डिवाइड करना है 2 इंटू 5 से, यानी 10 से हमें इसको डिवाइड करना है। 90 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन बन सकता है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास एक और भी यहाँ पर पहचान है, प्रॉपर्टीज में हमने उनको पढ़ा था कि अगर किसी नंबर में ओनली 1 0 है, इट्स नमाज टाइम, लेट्स गेट टच लेटर। सो वेलकम बैक। आगे एग्जाम्पल 6 जिसमें पूछा है कि इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर, कि क्या 2352 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, और हमें नए नंबर का स्क्वायर रूट भी पता करना है। तो चलिए देखते हैं।
हमारे पास यहाँ है, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, देन उनमें से जिन नंबर्स के पेयर बन सकते थे हमने उनके पेयर्स बनाए, 2 का, फिर देन अगेन 2, देन अगेन 7। लेकिन 3 नंबर यहाँ पर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना, तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3। एंड अब अगर देखें तो इस 3 का भी पेयर बन जाएगा, तो इट मीन्स कि हमें 2352 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है ये, नाउ इट इज़ 7056। सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगेन वही मेथड, ये देखिए ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हर एक पेयर में से हमने एक नंबर जो है वो अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम every pair, then we also can get a square root. Now the square root of 7056 equal to 2 into 2 into 3 into 7, that is 84. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. So सिमिलरली जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अगर किसी नंबर में से हमारे वो नंबर जो कि पेयर नहीं बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो नंबर जो पेयर नहीं बनाते हैं, अगर उन सब को इकट्ठा करके और डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास जो नया नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि उसमें जो भी उसके जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो सब के सब पेयर बनाते हुए होंगे। जैसे यहाँ पर 9402 का जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. Now it makes a pair, it makes a pair, it makes a pair, it makes a pair, but this 3 does not make a pair. So what to do? Now do not have to multiply, because we don't need a multiple. We need a number that should be divided by this number to make it a perfect square. We need now a quotient. So this is the extra number which does not make a pair, so this should be eliminated, and to eliminate this we have to divide by 3. So if we divide the number by the factor 3, then we get 3136, which is equal to this one, and here are 4 pairs which make a perfect square, and the square root of this number is 2 into 2 into 2 into 7, that is 56. आगे है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, find the smallest square number which is divisible by each of the numbers, that is
दैट इज 6, 9 एंड 15। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा स्क्वायर चाहिए यहाँ पर जो कि 6, 9 एंड 15 से डिविजिबल हो। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हम एक ऐसा नंबर ढूंढें जो कि 6, 9 एंड 15 से डिविजिबल हो तो वो होगा इनका एलसीएम। तो अगर हमें एलसीएम मिल जाता है इसका, तो हम उस एलसीएम को चेक करेंगे पहले कि क्या वो स्क्वायर है, और अगर वो स्क्वायर नहीं है तो हम उसको स्क्वायर बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, यानी ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। तो पहले तो हमें वो नंबर निकालना है जिससे कि ये तीनों ही डिविजिबल हों। जो नंबर एक ऐसा नंबर जिससे कि ये तीनों ही डिविजिबल हों। तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए कि जो इन तीनों से डिविजिबल हो तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एलसीएम निकालना इस मेथड से बताया गया है। तो पहले इन तीनों नंबर्स को हमने लिख लिया है यहाँ पर, और उसके बाद हमने फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया 2, और उससे डिवाइड करने की कोशिश की कि इनमें से कोई नंबर उससे अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पर 6 होता था, तो हमने 6 को 2 3 6 डिवाइड कर दिया। 9 नहीं हो सकता इसलिए उसको ऐसे के ऐसे ही उतारा, और 15 भी नहीं हो सकता, उसको भी ऐसे के ऐसे ही उतार लिया। देन अगेन अब यहाँ बाकी नंबर्स ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 3। तो 3 से शुरू किया हमने, तो 3 से फर्स्ट नंबर था वो भी डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3। सेकेंड नंबर था वो भी डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9, एंड थर्ड नंबर भी यहाँ पर डिवाइड हो गया, 3 5 जा 15। अगेन हम 3 से ही पहले ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई किया तो इनमें से पहला नंबर तो नहीं हुआ, वो तो वैसे के वैसे ही हमने उतार दिया। सेकंड नंबर हमारा 3 1 जा 3 डिवाइड हो गया, और थर्ड नंबर भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्योंकि पहले 2 1 आ गए हैं, तो हमें जो बाकी का है इसको भी 1 लाना है। तो किससे डिवाइड करें? नेक्स्ट प्राइम नंबर हम देखते हैं 5 है हमारे पास, तो 5 से डिवाइड किया तो ये भी आ गया 1। तो इस तरह से नीचे तीनों 1 1 आ गए। तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए यहाँ पर हमारे पास, वो आए ये, और हमारा एलसीएम जो हमारे पास आया स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं, वो आया हमारे पास 2 into 3 into 3 into 5, that is 90. And now this is the number which is divisible by 6, 9 and 15. Now we have to check if it is a square number, और अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको स्क्वायर नंबर एक बनाना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हमने पहले ही देखा कि क्योंकि 90 में ओनली एंड में सिंगल ज़ीरो है, तो जहाँ पर ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों तो वो स्क्वायर्स नहीं होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और जहाँ पर इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो होते हैं एट द एंडिंग डिजिट्स हैं जो, तो वो स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, हमें कंफर्म है। और हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखा है तो वो भी वहाँ पर भी केवल एक ही पेयर बनता है 3 का, तो ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है, तो हमें वही करना पड़ेगा।
कि 2 का भी पेयर बनाना पड़ेगा और 5 का भी पेयर बनाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से पेयर बनाएगा, 5 यहाँ से पेयर बनाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 90 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन, हम पहले भी कर चुके हैं इसको, तो अगेन हमारे पास आ गया 900। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers। ठीक है, ये आगे हमारे पास ये प्रोसेस हमने इसको करके भी बताया है। in order to get a perfect square, each factor of 90 must be paired, so we need to make a pair of 2 and 5 also, therefore 90 should be multiplied by 2 into 5, that is 10, and hence the required number is 900. So now it is there an exercise based on these methods of calculating square roots। So again, एक स्टूडेंट ने हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, पंकज सोनी, आपके लिए हम for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। so हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना है कि जिसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर, गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 252, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हमें एक ऐसा इसका मल्टीपल चाहिए। सो लेट्स डू इट। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन here। So first of all, what we have to do, we have to have prime factorization of 252 here। Now 252 by a prime number, we have to divide this because it is divisible by 2, so we first start with 2, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 6 are 12, again by 2, 2 6 are 12, 2 3 is 6, now it is not divisible by 3, by 2, now we will proceed and divide it by next prime number, that is 3, 3 2 is 6, 3 1 is 3, again by 3, 3 7 is 21, again by, it is not divisible by 3 now, and next prime number is 5, so 7 is not up, not divide, it cannot be divided by 5, so next prime number is 7, so we will divide it by 7, 7 1 0, 7 1 0, 7, so prime factorization of 152 is, we have here 2 into 2 into 3 into 3 into 7, so we can write it here by systematically now, so we have
3 into 3 into 7. So here we see that this there is a pair of 2, there is a pair of 3, but this 7 is all alone, अकेला रह गया। तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 7 to make it a perfect square. So we can write this statement here, because 2 and 3 make a pair here, since 2 and 3 make a pair here, and 7 does not make a pair here. We have to multiply 252 by 7 to make it a perfect square. Now 252 into 7, that is 1764 is a perfect square, and whose prime factorization will be 2 into 2, 3 into 3 into 7 into 7. Again, to find out a square root of 1764, we can simply see there 2 into 3 into 7, one number from each pair, and that is 2 into 3 into 7, that is 42. So the square root of 1764 is 42. So this is how we solved this question number 5 का first part.
square root of 1764 is 40. स्टूडेंट्स आई होप कि बाकी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज 6.3 के। ओके, थैंक यू।